ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 31। ये श्लोक है अनादित्वान् निर्गुणत्वात्। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः। परमात्मा यमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। ये जो शब्द कहा है शुरू में, अनादित्वान् निर्गुणत्वात्, जब हम इसकी संधि करेंगे, अनादित्वात् अनादि होने से, और निर्गुणत्वात् गुणों से रहित होने से, और आगे वर्ड है परमात्मा यमव्ययः। परमात्मा प्लस अयम प्लस अव्ययः। परमात्मा परमात्मा स्वरूप, अयम अयम यह, यहाँ पर आत्मा को यहाँ पर कहा है, पुरुष पुरुष कह दो, आत्मा कह दो, और अव्यय अविनाशी है। तो यहाँ कहा है कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, अयम यह, अयम यह पुरुष अनादित्वात् अनादि होने से, निर्गुणत्वात् और गुण रहित होने से, अव्यय परमात्मा अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। और आगे कहा है शरीरस्थोऽपि कौन्तेय। शरीरस्थ, शरीर में रहता हुआ, शरीरस्थोऽपि अपिकम्त भी, शरीर में रहता हुआ भी, न करोति न कुछ करता है, न लिप्यते न ये लिप्त होता है। ये हे अर्जुन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में स्थित होते हुए न कुछ करता है न लिप्त होता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में कई बार बोल देते हैं, बोलने में आ जाता है अनादित्वान् निर्गुणत्वात्, नहीं, निर्गुणत्वात्, गुणों से रहित, निर्गुणत्वात् गुणों से रहित। उसके बाद यहाँ कहा है कि वैसे तो ये पुरुष और प्रकृति दोनों को ही अनादि कहा है, पर दोनों के स्वरूप में फर्क है। फर्क क्या है? ये पुरुष गुण से रहित है और प्रकृति जो है गुणों और विकारों वाली है। प्रकृति में सात्विक, राजस और तामस गुण हैं और विकार भी होते हैं। और उसके बाद कहा है यह पुरुष जो है तीनों गुणों से सर्वथा रहित है, इसलिए इसे निर्गुण और निर्विकार कहा। इसलिए यह जो पुरुष है ये अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात शुद्ध आत्मा है। और ये पुरुष शरीर में रहता हुआ ना कुछ करता है, ना किसी कर्म में लिप्त होता है। और ये पुरुष अर्थात आत्मा या स्वयं ना तो पहले किसी अवस्था में इसने कुछ किया, ना ये अब करता है, ना ये बाद में करेगा। ये बिल्कुल निर्लिप्त और असंग ही रहता है, और ये गुणों से रहित है और अविनाशी है। इसलिए इसमें कर्तापन और भोक्तापन है ही नहीं।
आत्मा में कोई भी, आत्मा को ही कहीं पुरुष कहा है, कहीं क्षेत्रज्ञ कहा है और कहीं स्वयं कहा है, कहीं चेतन भी कहा है। तो इसलिए कहा है कि इसमें पुरुष में कर्तापन और भोक्तापन है ही नहीं। और यह पुरुष जिस समय शरीर में अपने आप को स्थित मानकर अपने आप को कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, तब ये सुख दुख का भान इसी कारण होता है, संबंध जोड़ने के कारण, और वास्तव में ये निर्लिप्त ही है। अगर ये तादात्म्य ना जोड़े शरीर के साथ तो ये सुखी दुखी नहीं हो सकता। और उसके बाद कहा है कि अनादिकाल से अपने आप को शरीर में स्थित मानने वाला प्रत्येक प्राणी में जो पुरुष है वो सदा निर्लिप्त ही है। उसकी अर्थात आत्मा निर्लिप्त ही है। उसकी शरीर के साथ कभी एकता हुई नहीं है, नहीं हो सकती नहीं। और ये जो शरीर है ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में स्थित रहने वाला है। और जो पुरुष है ये परमात्मा का अंश है, स्वयं ये परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा में स्थित रहता है। और शरीर कभी प्रकृति से अलग नहीं हो सकता और स्वयं कभी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। अतः हर समय हम सोचें कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब ये अपने आप को शरीर में स्थित मानता है तब ये भोक्ता बनता है, और जो प्रकृति में स्थित पुरुष ही है वही फिर भोक्ता बनता है। वास्तव में ये कर्ता और भोक्ता नहीं है। और फिर कहा है कि वास्तव में पुरुष का संबंध ना तो व्यष्टि शरीर के साथ है और ना समष्टि प्रकृति के साथ है। पुरुष का संबंध शरीर के साथ भी नहीं है और प्रकृति के साथ भी नहीं है। पुरुष सदा असंग निर्लिप्त रहता है और अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ये अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। वास्तव में ये ना करता है ना भोगता है। और फिर कहा है कि पुरुष निर्गुण है, शरीर गुण में है, थोड़ा सा कंपैरिजन बताया। और पुरुष परमात्मा है, शरीर अनात्मा है। पुरुष अविनाशी है, शरीर नाशवान है। और अज्ञानी पुरुष के द्वारा ये अपने आप को जब ये स्थित मान लेता है तब कहा गया है कि वह ऐसा जो है वो दुर्मति जो है वो ठीक नहीं देखता। और फिर कहा है कि पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है और वास्तव में ये ना कुछ करता है ना किसी में लिप्त होता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे मकान में रहते हुए हम मकान से बिल्कुल अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से बिल्कुल जो है वो अलग हैं। और फिर कहा है कि अगर स्वरूप अर्थात आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है? और शरीर कर्ता नहीं है क्योंकि ये हर क्षण बदल रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है। और ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो हैं ये करण हैं जिन्हें अंतःकरण भी कहते हैं, अर्थात साधन। यह अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, ये चारों भी ये भी कर्ता नहीं है। जो ये करण है साधन, जो करण है वो कर्ता के अधीन होता है और कर्ता स्वतंत्र होता है। जैसे करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है,
जैसे कलम स्वतंत्रता से स्वयं नहीं लिख सकती, परंतु यह तो लिखने का एक साधन है। और जो लेखक है, अर्थात लेखक का मतलब कर्ता, ये लिखने का एक साधन है और ये कर्ता के अधीन है। उनको करण कहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, ये कर्ता के अधीन है। और जो करण है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता है वो करण नहीं होता। ये तो केवल यहाँ पर कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुष्ट बुद्धि जो है वो ठीक नहीं देखता। ये पीछे के श्लोकों में आया हुआ है। और जब साधक विवेक पूर्वक इस शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने अंदर से मैं और मेरेपन को मिटा देता है, तब वो ना करता रहता है ना भोगता रहता है, केवल एक चिन्मय सत्ता ही रह जाती है। अपने आप में कर्तापन और भोक्तापन का अभाव होने पर साधक जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।